आप देख रहे काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात के 2 बज रहे थे। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी और मैं अपने डिब्बे में अकेला था, या शायद अकेला नहीं। मैं दिल्ली से लखनऊ की ओर जाने वाली नाइट एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। स्लीपर कोच था और पूरे डिब्बे में सिर्फ मैं और एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। बाकी सीटें सब खाली। ट्रेन जब कानपुर के आगे के जंगलों से गुजर रही थीं, तभी कुछ अजीब सी ठंड हवा के साथ अंदर आने लगी। मैंने खिड़की बंद करनी चाही, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया वहां किसी ने अंदर से पकड़ लिया। मैंने झटके से हाथ खींच लिया। बाहर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर धुंधली उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई बाहर से बार बार खिड़की पर थपथपा रहा हो। बुजुर्ग आदमी चुपचाप मुझे देख रहा था। उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे वो जानता हो कुछ होने वाला है। थोड़ी देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। नाम था भैरवपुर स्टेशन। एक सुनसान पुराना स्टेशन जहां शायद ही कोई उतरता हो। जैसे ही ट्रेन रुकी, वो बुजुर्ग आदमी उठा और बोला, मत उतरना, अगर जिंदा रहना चाहता है तो। उसके इतना कहते ही लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से एक लंबा सा आदमी अंदर आया। उसका चेहरा आधा काला पड़ा हुआ था, आंखें लाल और दांत नुकीले। वो इंसान नहीं था, वो पिशाच था। वो सीधे मेरी ओर बढ़ा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू देर से आया है, अब अगला स्टेशन तेरा आखिरी होगा। और तभी ट्रेन फिर चल पड़ी। बुजुर्ग आदमी गायब था और मेरे सामने सिर्फ वो पिशाच खड़ा था, धीरे धीरे मेरे पास आता हुआ। अचानक ट्रेन जोर से झटकी। मैं जमीन पर गिर गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। डिब्बा पूरा खाली था। न बुजुर्ग आदमी, न वो पिशाच, बस सीट पर मेरे पास पड़ा था एक खून से भीगा हुआ टिकट, जिस पर लिखा था, भैरवपुर एकतरफा यात्रा। लोग कहते हैं भैरवपुर स्टेशन पर कई साल पहले एक ट्रेन हादसे में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और उनमें से एक पिशाच आज भी उस ट्रेन में घूमता है, रात के 2 बजे। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त लक्की। फिर मिलेंगे अगली हॉरर कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कभी कभी कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक नहीं जाती, बल्कि मौत तक ले जाती हैं। यह कहानी है उस रात की, जब मैंने एक अनजान स्टेशन पर उतरने की गलती कर दी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं मुंबई से नागपुर जा रही ट्रेन में सफर कर रहा था। पूरे डिब्बे में सन्नाटा था, सिर्फ ट्रेन की धड़धड़ाहट सुनाई दे रही थी। नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने खिड़की से बाहर झांका। अचानक मैंने देखा एक स्टेशन आया, लेकिन अजीब बात यह थी, उस स्टेशन का नाम बोर्ड उल्टा लटक रहा था। बोर्ड पर लिखा था, शवनगर ट्रेन कुछ सेकंड के लिए वहां रुकी। मैंने सोचा उतरकर चाय ले लूं, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी और गीली लगी, जैसे मिट्टी नहीं, कोई शरीर हो। चारों तरफ धुंध थी और स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं, बस पुराने लाउडस्पीकर से टूटी आवाज आ रही थी, अगली ट्रेन सुबह 3:15 पर आएगी। लेकिन घड़ी में तो 12:10 बज रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा तो देखा एक बूढ़ा टिकट चेकर खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ, आंखें काली पड़ चुकी थीं। मैंने पूछा, सर, अगली ट्रेन कब आएगी? वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगली ट्रेन नहीं आती बेटा, यहां से सिर्फ रूहें जाती हैं। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और तभी मैंने देखा पूरे प्लेटफॉर्म पर सफेद कपड़ों में लोग खड़े हैं, सब एक ही दिशा में देख रहे थे, ट्रैक की तरफ। अचानक लाउडस्पीकर फिर चालू हुआ, ट्रेन नंबर 666 शवनगर से निकल चुकी है। और तभी पटरियों पर काले धुएं के साथ एक पुरानी ट्रेन आकर रुकी। उसके डिब्बों में कोई रोशनी नहीं थी, बस हर खिड़की से सड़े हुए हाथ बाहर निकले हुए थे। टिकट चेकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, अब तू भी चल, तेरा नाम भी लिस्ट में है। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे वापस जाना है। तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो मैं फिर से अपने डिब्बे में था। ट्रेन चल रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो अंदर एक फटा हुआ टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था, शवनगर सिंगल जर्नी। लोग कहते हैं रेलवे की पुरानी लाइनों पर कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो नक्शे पर नहीं मिलते,
लेकिन अगर किसी को गलती से वहां उतरना पड़े तो वो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त लक्की। फिर मिलेंगे अगली हॉरर कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।